I'm a big Sonu Nigam fan too, so I went to the concert and I think I passed out in excitement. And I think even for Arya, we have the fact that Sushmita became Arya, and there could have been nobody who could have been Arya. नीरजा की मम्मी सेट पे आई, ऐसे बुलंद हार्ट वाली लेडी, इसको बोलते हैं माँ. You're a Bombay person, you'll remain. You are always inviting. You are always taking everything. The person who's sitting with you next to on the train, जो बस मध्ये तुझ्या बाजूला बसते, ती बसतो, तो एक्झिस्ट करतो. हेलो मैम, वेलकम टू मिर्ची. Thank you so much, Gaurav, for having me. I've been dying to come on Radio Mirchi like forever. I'm a big radio fan. कैसे लग रहा है thank you आपको for आज फाइनली रेडियो स्टेशन में आके? बड़ा अच्छा लग रहा है. Meeting you guys, sitting with you all, seeing the world that तुम लोग जहाँ पे हो. It is so Mirchi. I love the vibe जो हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, हर वक्त गाड़ी में सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं. तुम लोग वैसे ही हो, तो हम बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके. फाइनली हमें भी बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पे आए और बहुत सारे बातें करनी है आज. बट मैम सबसे पहले तो बताइए अभी क्या चल रहा है लाइफ में? हाउस लाइफ? लाइफ बढ़िया ही होती है, हर वक्त बढ़िया होती है. तुम्हारे मन की होती है तो बढ़िया ही होती है. बट करेंटली हम लोग एक शो रिलीज़ किया है इंस्टाग्राम पे, मोहिनी द म्यूज़िकल. हम लोग करेंटली एज स्टोरी टेलर्स, हम लोग कहानियाँ बताते हैं, तो हम लोग एड्स में कहानियाँ बताई, फिर हमने OTT में हमने फीचर फिल्म सब वर्ल्ड्स को ट्रैवल किए जो कर रहे हैं अभी. तो एज स्टोरी टेलर्स हमारे पास एक कहानी थी, मोहिनी द म्यूज़िकल, विच इज़ ऑन एज इंस्टा माइक्रो सीरीज़. करेंटली माइक्रो सीरीज़ बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात है. बट करेंटली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. एंड इट्स एन AI जनरेटेड सीरीज़ कॉल्ड मोहिनी. इसमें गाने भी हैं. इसमें एक 25 साल की लड़की की दुनिया रिवील हो रही है, जो हम लोग सबकी दुनिया वैसे ही होती है. जितना बड़ा AI है उतनी बड़ी उसकी दुनिया है. जो हम सब बोलते हैं उसकी दुनिया छोटी सी है, बिकॉज 25 साल में तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी होती है, परफेक्ट नहीं हो सकती है. करेक्ट. सो इस कहानी में आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू कि इम्परफेक्शन इज़ ओके, चलता है. क्योंकि कहीं ना कहीं आज तुम इम्परफेक्ट हो, कल परफेक्ट हो जाओगे. उस कोशिश में ही लगे रहना चाहिए. सो करेंटली आई एम मोहिनी चल रही है. बट मैम ये AI अभी बहुत डिस्कशन में है, तो मुझे बताइए इसकी आइडिया कहाँ से, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई कि मोहिनी ये सीरीज माइक्रो सीरीज क्रिएट करनी तो है? हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, Correct. तो हमारे पास बहुत कहानियाँ होती हैं. ये कहानियाँ एक लगी हुई थी. हम लोग काफ़ी टाइम से जो भी टूल्स आते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग को यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम पे अपन ने 35mm से डिजिटल हो गया, वो ट्रांजिशन भी एक पीरियड था. ये पीरियड में हम लोग सब रहे हैं. ये सब जगहों पे हम लोगों ने काम किया है. हम लोगों ने कभी वो टेक्नोलॉजी है उसको लेके ये नहीं बोला कि हम कहानी बोलना बंद कर देंगे. तो ये कहानी काफ़ी टाइम से थी, जो हमारे और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. उसके कारण इट वॉज ऑन द शेल्फ. आई डेंट इवन रियलाइज़ कि ये मैंने लिखी हुई है, और ये है क्योंकि इसको लिखा हुआ था स्टेज परफॉर्मेंस के लिए. ओके. और ये कब लिखी थी? ये आई मस्ट हैव रिटन सम 15 साल हो गए होंगे. अच्छा, 15-20 साल पहले लिखी हुई थी. डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सो ओल्ड, बट नहीं मतलब मैं ये क्योंकि 15 साल बाद एग्जीक्यूट हुई कोई स्टोरी, तो मैं उस पे शॉक हो गया. और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं. एज अ प्रोडक्शन हाउस ना, वेयर वी आर स्टोरी टेलर्स, तो कोई कहानी तुमने लिखी है, इसकी एड बन सकती है या इसका OTT बन सकता है, वो तभी तुम नहीं सोचते हो. तुम कहानी ज़रूर लिखोगे, बिकॉज योर ट्रुथ, तुम्हारा सच उस कहानी के लिखने में होता है. मैं हिंदी में लिखती हूँ, मैं लिरिक्स भी हिंदी में लिखती हूँ, ये सब लिखा हुआ है. एक टाइम पे बिकॉज आई रन अ इवेंट कंपनी ऑल्सो फॉर अ बिट, तो मुझे लगा ये म्यूजिकल स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो देखेंगे, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज वो ज़माना वो था. फिर उसके बीच में हम लोगों ने नीरजा बनाई, हम लोगों ने आर्या बनाई, हम लोग वो वर्ल्ड में बिजी हो गए. धमाका ऑफ कोर्स केम एंड वी डिड वेकिंग ऑफ अ नेशन. एंड ये हम लोग बहुत हैंड्स ऑन टीम है. हम लोग सब अपने आप करते हैं, पूरी टीम सब चीज़ें साथ में सीखेगी. सो वो करते करते बाय द टाइम वी केम ओवर हियर, एंड हमारी टीम जस्ट बैठी हुई थी जो यहाँ है, मेरे co-creators, एंड दे सेड हे व्हाट हैपेंड टू दिस. सो आई सेड ओके, एंड देन देयर वाज AI, एंड वी सेड ओके इन हाउस करते हैं, लेट्स ट्राई इट. बिकॉज हर चीज़ को अपने आप करके कोशिश करो. किसी और को बोलने के पहले तुमको करने को आना चाहिए. आई एम प्रोडक्शन ट्रेंड, आई मेड द कंपनी, बट आई एम प्रोडक्शन ट्रेंड, सो आई वी बिलीव इन दैट कि अपने हाथ से करने को आना चाहिए. या नहीं आए तो किसी की मदद मांग लो, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन वो तो अब तुमको मदद दे, कुछ सिखा देना तुमको, तो सीख लो. सब तुमको आ ही नहीं सकता है ना ज़िंदगी में, इट्स नॉट पॉसिबल. तो जब मोहिनी केम, वी क्रिएटेड अ साउंड
एंड दैट वाज द फर्स्ट पोस्टर दैट वी रिवील्ड. पोस्टर जैसे हम लोगों ने अपने आप के लिए रिवील कर दिया था. एंड देन वहाँ से वो कहानी अपने आप बनने लग गई. जैसे ये स्टोरी अब आनी ज़रूरी थी, मे बी तब ज़रूरत नहीं थी, मे बी अब. आई बिलीव इन दैट. हाँ, मुझे ऐसे लगता है टाइमिंग. कि तुम्हारा, हाँ, और ये परफेक्ट ही बन जाएगी और अभी ऐसे हो जाएगा, अभी वैसे हो जाएगा. इसका कोई हम लोगों को वो नहीं था कि हम बना रहे हैं, हमको आ रहा है क्या, हम जनरेट कर रहे हैं, हो रहा है क्या, हमसे होगा क्या. और गाने हम लोगों ने बनाए, हम लोगों ने सब अपने आप ट्राई किया. एंड देन हम लोगों ने बोला कि ओके, लेट्स पुट इट एज इंस्टा माइक्रो ड्रामा सीरीज़. बिकॉज तब तक वो माइक्रो ड्रामा सीरीज़ का भी वर्ल्ड आ गया था. तो लिटरली ये कहानी जैसे अपने आप का मीडियम ढूंढते ढूंढते मोहिनी खड़ी हो गई. इट्स लिटरली, हम लोग अभी हंस रहे थे वहाँ रूम में कि हाउ हैज शी बिकम, बट शी जस्ट केम. मे बी ये वक्त इसका राइट था. यू डोंट नो ना, तुम्हारी लाइफ में भी होता होएगा समटाइम दैट वाज नॉट राइट फॉर मी, बट ये मेरे लिए सही है. ये जर्नी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपने आप के लिए ढूंढना, अपने आप को ढूंढना, हर वक्त उस खोज में रहना. क्योंकि वो जो तुम बन गए हो, तुम बाहर के लिए बन रहे हो या खुद के लिए बन रहे हो. और खुद की दुनिया में कितना तुमको ट्रबल्स हो रहे हैं वो तुमको पता है, तुम्हारी फैमिली वालों को पता होगा, लेकिन जो तुमको पता है वो तुमको ही पता है. वही है, सेल्फ फिर वहीं से डिस्कवरी. खड़े होते हैं अपन, रोज खड़े हो जाते हैं. ये स्ट्रगल जो है, ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रगल है. यहाँ पे द फैक्ट दैट वी आर हियर, ये मोह माया का जो जाल है, ये जाल ना हो लेकिन कभी हो सकता है. तो कितना तुम दूर रहोगी, कितना उसके पास में रहोगी, फिर उस खुद से कितनी दूर हो जाओगी. और फिर खुद से दूर हो जाओगी तो फिर खुद के पास आना ज़रूरी है, क्योंकि फिर तुम सच हो. यू नो, एवरी डे वी डू दैट. तो द होल थॉट, जब हम लोग ने जनरेट करना चालू किया और हम लोग ट्रायल कर रहे थे, ये बनती समवेयर शी वॉज फाउंड, शी जस्ट हैड टू हैपन. जैसे बोलते हैं ना, ये सही है यार. अपन पता नहीं लगता है अपने, अपन क्यों बोल रहे हैं ये सही है, क्योंकि इसको देख के ऐसे लगता है अरे ये तो है. क्यों, हमने फीलिंग डाल के बनाई है ना. हमारे लिए शी मीन्स अ लॉट. सो व्हेन आई विल पुट इट आउट, कोई भी कहानी किसी के लिए भी, तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि तुमको फीलिंग आई क्या, मैं तुमको बोलूँगी नहीं, तुम देख लो. इट्स ऑलवेज योर पॉइंट ऑफ व्यू. तुम देखो ना तुम्हारी नज़रों से, मैं क्यों मेरी नज़र तुम्हारी उस पर डाल दूँ. सो सॉरी, इतना बड़ा जवाब बांटा. ये वहाँ से ये प्रोजेक्ट करंटली हम लोग बना रहे हैं. एंड वी वेरी एक्साइटेड वाइल वी वॉक दिस जर्नी. इसमें गाना है, ये एक लड़की का जो सुर है, एंड आई एम नॉट सेइंग द वर्ड लड़की, ह्यूमन बीइंग का जो सुर है, अगर सच्चा हो तो तुमको ज़रूर, तुम सच्चाई से ही सुनोगे. उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है बनाने के टाइम पे, मैं ये मार्क हिट करूँगी तो ये हो जाएगा, नहीं. वो रिदम में है, वो सुर में है, अपने सबके अंदर वो सुर रहता है. क्या हम सुन रहे हैं या उससे दूर हो गए? जब दूर हो जाएंगे तो सामने वाला दोस्त भी बोल देगा समथिंग इज़ ऑफ. हाँ, तू आज क्या है, मिल जाता है वो. देन यू से हाँ एक्चुअली कुछ है, फिर तुम अंदर जाते हो. ये कांस्टेंट जर्नी है, तुम्हारी हो या पेरेंट्स की हो, या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की हो, या तुम्हारे भाई की हो, बहन की हो, किसी की भी हो. ये imperfection towards perfection, and then again becoming imperfect to become perfect again. What is the definition of it? It doesn't matter. As long as you're such in the journey to yourself. So खुद से प्यार, मोहिनी द म्यूजिकल, उसके गाने भी ऐसे ही हैं. It's just like got a flow towards. I'm Mumbai born and brought up, so मराठी, हिंदी, गुजराती, एवरीथिंग कम्स. मैं सबके दोस्त हैं, अपने सबके रहे. यू आर नॉट जेंडर बायस, यू आर नॉट एनी ऑफ दैट, यू विल नॉट बी. यू आर अ बॉम्बे पर्सन, यू विल रिमेन. यू आर ऑलवेज इनवाइटिंग, यू आर ऑलवेज टेकिंग एव्हरीथिंग. द पर्सन हू सिटिंग विथ यू नेक्स्ट टू ऑन द ट्रेन, जो बसमध्ये तुझ्या बाजूला बसते, की बसतो, तो एक्झिस्ट करतो, त्याचं वर्ल्ड आहे. जर तो वर्ल्ड तिकडे आई, बाबा, भाऊ, कोण पण असेल, पण जेव्हा तो कामावर येणार, मग तो आहे ना, तो कामावर आलाय, उसको वो रिस्पेक्ट मिले. बट वेन यू लुक एट देम इन द ट्रेन सिटिंग, सबकी सम गिगलिंग इज गोइंग ऑन, सम लाफिंग इज गोइंग ऑन. देयर इज अ वर्ल्ड. आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दैट वर्ल्ड ओवर हियर, कि मोहिनी की दुनिया में, उसके ग्रैंड पेरेंट्स की दुनिया, जो उसने ये लाइफ देखी,
जो उसकी आजी होगी या उसके आजोबा थे या उसके बाबा, एंड देन शी फेसेस अ ट्रेजेडी एंड शी गोज थ्रू लाइफ एंड वी ऑल डू, एंड ये सदियों से वही चीज़ चलती चली जा रही है। तुम क्या एब्जॉर्ब करते हो, वो तुम्हारी दुनिया में तुमको क्या हुआ, वो उसकी दुनिया से अलग है, उसके रेफरेंसेस अलग हैं, उसके एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन जब हम ट्रेन में साथ में बैठते हैं हम अननोइंगली एक दूसरे को स्माइल करते हैं। क्यों कर रहे हैं यार? कुछ ह्यूमन कनेक्ट है। आई वॉन्ट टू वॉक डाउन दिस कि इसकी कहानी भी है। ट्रेन में तुम गिर रहे हो, कोई तुमको हाथ दे देता है, इट्स सो ब्यूटिफुल। I walk on the road, I'm getting out of office, and somebody who's cleaning the lobby will say, Namaste, ma'am. It is a namaste, I want to acknowledge. उनसे क्या हुआ, खाना खाया? वो बोलना ज़रूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये हूँ वो मैं देख रही हूँ कि कुछ इसकी जर्नी, एक छोटा सा बच्चा नेक्स्ट दिन आ जाएगा उसके बाजू में, तुम्हारा है, हाँ मेरा छोटा, अच्छा लगता है ना, उसकी वर्ल्ड चल रही है, कुछ तो हो रहा होगा, मुझे क्या मालूम, लेकिन हमने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया। ये खुद से दूर रह के भी खुद में रहना, ये एक रिदम होता है। ये रिदम चलता रहता है, कभी हम बेसुरे हो जाते हैं, कभी सुर में रहते हैं। सो दैट इज़ द जर्नी ऑफ मोहिनी। बोला था आणखीन विचार। बट मैम क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही आ रहा था, क्योंकि मैंने खुद भी एआई पे काम किया है, मेरी टीम भी हम लोग काम कर रहे थे एआई पे, तो ये मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि एआई थ्रू इमोशंस पोर्ट्रे करना कभी कभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी मुश्किल लग रहा है मुझे। जो हम लोग का रिजल्ट आया था, आई थिंक जो रियल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं कंपेयर टू एआई, आई थिंक वो ज़्यादा रियल लगता है एज ऑफ नाउ। आई थिंक एआई इसके आगे भी और डेवलप होगा, बट आपके क्योंकि मोहिनी की जो कैरेक्टर की स्टोरी भी है इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, यस तो इमोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस यस। तो एआई में आपको मुश्किल नहीं हुआ जब आप एआई सीरीज बना रहे थे? एक्चुअली हम लोगों ने जब इसकी बनाना शुरुआत किया तो हम लोगों ने देखा कि मोहिनी की कहानी में इतनी फीलिंग है, इसका बैकग्राउंड स्कोर है, इसके गाने हैं, ये गाने से एक्सप्रेस करती है, इसकी छोटी छोटी बातें हैं, इसकी छोटी सी दुनिया में ये गाना है। आता हेलो कैन यू हियर मी, इट्स अबाउट हर इनर वॉइस, एम आई लिसनिंग, यू नो। तो ये जब बनाने के टाइम पे हम लोगों ने मोहिनी का जो कैरेक्टर जनरेट हुआ, because in of course it has everything and everything will become better as technology moves, because Yeah. उसमें I have no control on that, I'm using currently what is there. But I felt कि कहानी में इतना resonance था ना कि जब तुम उसको देखोगे तो वो गाने में एक लाइन है कि मोह हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाता है। अभी ये फीलिंग है, ये फीलिंग को मैं स्पेसिफिक एक शॉट में या तुमको कैसे मैं समझा दूँ कि ये एक्टर कर लेता है या ये कर रही है, पर तुमको वो फीलिंग ज़रूर आ जाएगी। अगर फीलिंग आ जाएगी ना तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई, कभी कभी साइलेंस में हो जाती है, कभी कभी वो बैकग्राउंड स्कोर में वो जब खड़ी है सोच रही है या तुमने क्लोजअप ले लिया उसमें आ गया। तुम्हारा माहौल बहुत बुलंद है, माहौल बुलंद बनाओ, कहानी बुलंद बनाओ, फीलिंग्स को जनरेट करो। उससे हम लोग वी आर ऑल अटैच टू फीलिंग्स एंड वी आर ऑल, यू नो, ऑल एवरी ह्यूमन बीइंग इज, यू नीड अ कनेक्ट। उसमें जब ये देखो तो अब तक जो मुझे फीडबैक मिला है कि पीपल हैव हैड अ फीलिंग देयर इज अ कनेक्ट अबाउट हर, क्योंकि वो बिलोंग करती है, वो कहीं बिलोंग करती है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की वाईफ है, तिचे आजोबा होते, तिची आजी आहे, तिची आई आहे, तिची टीचर है, तिची बेस्ट फ्रेंड है, वो हम सबके होते हैं। वहाँ पे वो जो कहानी में वो जुड़ते चले जा रहे हैं ना कैरेक्टर्स, वो उसको जब देखो ना तो वो कंप्लीट ऐसे लगती है कि ये तो आई जस्ट मेट हर, यू नो, शी इज़ माई फ्रेंड। इट्स दैट फीलिंग दैट वी आर ट्राइंग टू जनरेट। इसमें अगेन आई कम बैक टू स्टोरी टेलिंग मैटर्स। ह्यूमन बीइंग इज राइटिंग दिस स्टोरी, बिकॉज ये जो भाव है ना अपने, ये जो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन अभी है, 2 मिनट के बाद में यू विल मीट योर फ्रेंड डाउन द लाइन, यू विल बी लाफिंग लाउड, अभी वोंट बी, क्योंकि क्यों नहीं, हम सब ऐसे हैं। तो कौन उसको फिक्स कर लेगा या कौन बोलेगा ये शॉट इज़ बेटर नॉट वर्सेस दैट। तो आई एम नॉट डूइंग इट कि वो कर सकते मैं कर सकती हूँ, हम कर रहे हैं। कोशिश इस कहानी को बाहर लाने की हो रही है, और जो मेरी टीम उसमें जो जुड़ी हुई है, जो अपने आप को ओनरशिप से अपने भी ख्याल उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें दैट्स अ पावर, बिकॉज दैट्स व्हेन अ टीम गेट्स फॉर्म्ड।
वो टीम अगर जुड़ी हुई है जो मेरे को क्रिएटर्स हैं एंड यू नो वट एवर दे आर डूइंग, वो कहानी में जुड़ गए ना, कहानी में जुड़े हैं तो ही तो ये बन रहा है, नहीं तो क्यों बनेगा? कुछ नहीं है, हम ऐसे ही करते चले जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई हैव नेवर बिलीव्ड इन कोई कुछ और कर रहा है और उसमें अगर उसको खुशी हो तो वो करे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी खुशी हो जाए, लेकिन वो कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी एनकरेजिंग दैट। उस वक्त में उस पर्सन को लगा कि मुझे ये करना चाहिए, कर लो। तुमको कैसे पता है तुम नहीं करोगे तो वॉज दैट राइट और रॉन्ग, यू नो? सो दिस इज द एंटायर जर्नी ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ, Yeah. एंड currently she happens to be Mohini and she's 25. Yeah. So when you say ना, it's she belongs because she's belonging, वो belonging से ही आई है, नहीं तो वो क्यों है? तुम क्यों देखोगे? कोई भी चीज़ तुम क्यों देखते हो? क्योंकि कहीं तुम वो कैरेक्टर या किसी उसकी कहानी में अटैच हो जाते हो। तुमको लगता है यार मुझे सुनना है, इसको क्या हुआ फिर? वी ऑल हैव दैट, क्या हुआ यार नेक्स्ट में, देखो पता है क्या? वही चाहिए, कुठून आली कुठे जाते, फिर आएगी, कई सालों पहले भी थी, ये अब आ गई है, अब कहीं और कई सालों बाद कुछ और हो जाएगा, ये वी आर जस्ट पासिंग थ्रू। सो इट इज़, जैसे तुम पूछ रहे हो ना कि इनर वर्किंग्स हैं, Yeah. वो जब उसके फेस पे वो प्रॉब्लम दिखता है तो प्रॉब्लम को रेजोनेट करने के लिए देयर इज साउंड, देयर इज गाना, देयर इज साइलेंस। समटाइम्स साइलेंस इज़ वेरी लाउड, इट इज़, Yeah. एंड समटाइम्स वी अपन भी उसको फेस करते हैं लाइफ में, है ना, द साइलेंसेस। एंड इन दैट समटाइम्स सम पीपल कैन बिकम, यू फील लाइक क्राइंग इन दैट साइलेंस, एंड सम पीपल बिकम वेरी शांत एंड दे फाइंड देमसेल्व्स इन दैट साइलेंस। इट्स ह्यूज। तुमको जो मिला तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे जो मिल जाए मेरे लिए अच्छा है, जो मेरा है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा जो है मेरी तरफ ले आओ, अगर मैं मेरा कुछ उसमें साइड में है तो मेरा वो बन जाएगा। तो हम जुड़ते चले जाते हैं, है ना? टीम भी ऐसी ही बनी है, यू नो, देयर आर इंटर्न्स, देयर आर यंग किड्स, दे आर ऑल मेकिंग इट, बट दे हैव ओनरशिप। व्हाई? द स्टोरी जो उनको लग रही है, कहानी हमको सुननी है, उनको सुननी है सबसे पहले। इट्स वेरी नाइस, यू नो, टू सी देम कि व्हाट विल शी डू नेक्स्ट, Yeah. बिकॉज वी वांट टू बी विथ हर, यू नो। सो वी आर होपिंग कि ये चीज़ लोग रिसीव करें, जस्ट हर एज हर, विदाउट नेमिंग्स, यू नो। सुन लो यार, कभी ना कभी कुछ लग जाएगा, अच्छी बात है ना? Yeah. 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 Yeah, क्योंकि that's मैम अभी AI का ज़माना है एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट क्या रहेगा लॉन्ग टर्म, आपका एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू? करेंटली हम लोग जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग स्टोरी बोर्ड बिल्डिंग में, विजुअलाइजेशन में, इट्स अ वेरी गुड टूल टू यूज़। लाइक यू नो, यू ऑल्सो अ वेरी, यू वांट टू विजुअलाइज जो भी चीज़ तुमको बनानी है। अगर काफ़ी सालों से तुम कर रहे हो तो ये ईजी हो जाता है कि तुमको तुम्हारा डेक, एक टाइम पे अपन स्टोरी बोर्ड्स ड्रॉ करते थे हाथ से, बिकॉज वी ऑल हैव टू एक्सप्रेस ना। एक्सप्रेस कैसे करोगे? अलग अलग तरीके होते हैं, या तो नॉट यू लाइक द बेस्ट इन एवरीथिंग। Yeah. कोई वॉइस नोट्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है। आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग वॉइस नोट्स बिकॉज आई फील मेरा थॉट चला जाएगा, यू नो। तो इसमें क्या हो रहा है, वो बैकग्राउंड का जो पूरा तुमको बनाना है ना, दैट यू आर बीइंग एबल टू जनरेट एंड मेक, सो यू कैन एक्चुअली सी तुम्हारे माइंड में क्या है। तुम वहाँ खुद का रेफरेंस बना के देख लो कि से ओके दिस काइंड ऑफ इज स्टिचिंग टुगेदर। तो ये जो बोलते हैं ना प्री प्रोडक्शन में, यू कैन लुक एट सेट्स एंड यू कैन लुक एट द एंटायर प्री प्रोड का थिंग। इट्स अ बिग टूल टू हेल्प बिकॉज इट विल स्ट्रक्चर इट फॉर यू। देन ऑफ कोर्स टीम्स ही आएंगे, तो शूट कौन करने वाला है? ऑल माई टीम विल ओनली कम, बट दे आर हैविंग फन नाउ because now you can sit on the table and you can look at this and say hey great, you know, how about us doing that? कैरेक्टर्स को अगर तुमको बनाना है कि यहाँ खड़ा कर दिया या यहाँ खड़ा कर दिया, यू आर बीइंग एबल टू पुट दैट अ थॉट प्रोसेस। पिक्चरें जो बनती हैं, सबको लगता है हाँ तूने कल पिक्चर बनाया, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 3, 4, 5 साल तुम्हारे चले जाएंगे, एक तो द जर्मिंग ऑफ द आइडिया, उसके बाद में वो लिखी जाएगी, उसके बाद में राइटर्स आएंगे, उसके बाद में डायलॉग्स आते हैं, फिर उसका जो वो पूरा माहौल तुम बनाते हो, ये वर्ल्ड जो तुम क्रिएट करते हो, इट्स सच अ पर्सनल जर्नी। और वो पूरी टीम को वो चीज़ तुमको दिखानी है। आई एम टेलिंग दिस स्टोरी फॉर एवरीबडी टू फील दैट कि ये कहानी ऐसे बनती है। उनको वो दिखाने के लिए एक, अगर तुमको कोई
छोटा सा स्टोरी बोर्ड या एक तुम कुछ स्टिच करके बता दो, इट हेल्प्स। इतनी सारी चीज़ें क्लैरिटी में अपने आप आ गई। हमको सबको कुछ दिखा दिया जाएगा ना, तो आवर माइंड वर्क्स वेरी डिफरेंटली। अच्छा, दिस इज़ व्हाट हाउ यू आर लुकिंग एट इट। आई कैन लुक एट द सेम थिंग एंड से अच्छा मैं तो ऐसे बनाने वाला था, वो मेरे को तो लगा ये है कहानी में, ये नहीं है। मैं इस तरीके से देख रही हूँ। मेरी स्टोरी टेलिंग ये है इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर कुछ और सब्जेक्ट का कुछ और हो जाएगा। तो करेंटली हम लोग उस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर नीरजा या आर्या या धमाके के टाइम अगर एआई होता, ठीक है, तो कोई हाँ, आपको लगता है कि कोई प्रोसेस सिंपल हो सकती थी और जो आपने प्रोसेस में काम किया, एनीथिंग बेटर हो सकता था या कोई और इजी वे में हो सकता था इन अ बेटर वे, यू थिंक? इजी वे में कोई भी नाउ प्रोसेस? सी दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ नीरजा एंड आर्या, सो हाँ, द एंटायर जो मुझे उस प्रोसेस में जो हम सीख रहे थे जब हम वो थे हमारी लाइफ में, है ना, तो लर्निंग कर्व काफ़ी अलग था। क्योंकि हम लोगों को वो लंबा शो बनाने के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे थे। दो वी आर वेरी हेवीली इनटू प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। या हम लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग है, हम लोगों ने की है अपने आप को कि अगर किसी का टाइम तुमने लिया है तो उसका टाइम जब वो सेट पे आए तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारा भी नहीं करना चाहिए किसी ने, बट इट्स ओके, इट्स ऑन द अदर पर्सन। बट ये प्रोसेसेस भी लंबे मूवीज़ के लिए या शोज़ के लिए अलाइन हो रहे थे, है ना। टीम्स भी वो टाइम पे सीख रही थी कि ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो वी आर सुपर ऑर्गेनाइज्ड। आई एम नॉट सेइंग वी आर द बेस्ट, वी जस्ट वर्क लाइक दिस। वी आर वेरी प्री प्लान्ड. We want to be respecting somebody's time. Any person, even the spot boy when he comes, I want him locked. We want him to have food at the right time. We want to make the माहौल conducive. कि जब हम शूट करें तो इतने आसानी से वो शूट हो जाए कि किसी को बाकी सब चीज़ों का स्ट्रेस ना हो। तो उस वक्त में वो हमारी लर्निंग हो रही थी, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। सो आई कांट से ओ वो टाइम पे ये होता तो मैं ये कर लेती, क्योंकि वो टाइम पे तो हम वो थे और मैं वो एक्सपीरियंस कर रही थी, और काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने उसको पुल किया। तो वो जो मेमोरी होती है ना, एक पूरी शो बनाने की या सीरीज़ बनाने की या मूवीज़ बनाने की या एनी पीस ऑफ इवन ऐड बनाने की, एक वो टीम की और तुम्हारी एक लॉक हो जाती है। इट्स अ मेमोरी एंड यू कांट एवर किसी और को तुम बता नहीं सकते हो। अभी आगे जाते जाते जैसे हम लोग अभी बनाएंगे तो हमारी प्लानिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी, बिकॉज वी विल हैव दीज टूल नाउ अवेलेबल नाउ। अब इधर से लेके हम कहाँ यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड्स बनाएंगे, ये करेंगे, ये तो अभी खुलता चला जाएगा। क्योंकि अभी इसको कैसे मैं फिक्स कर लूँ, कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि everybody is trying it their best way that we can, and we will all see 6 महीने पहले what AI was and what it is today is moving so fast. Every day I hear from them saying, you know what, this happened, you know what, we saw this, it's so lovely. They are part of this growth, and then when you look at this growth, ये जब अपन देखते हैं कि इन लोगों को ये मिल रहा है, इनका वर्ल्ड ये होने वाला है, you are part of it, तुमको एक चीज़ समझ में आती है कि तुम कहानी फिर भी कहानी ही बोल रही हो, है ना। तो या सॉरी, तो वो कंपैरिजन में आई कांट हैव सच ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ व्हेन वी डिड दैट एंड दैट वाज दैट एंड व्हाट वी विल डू नाउ, ये होगा, है ना। क्योंकि मैम आपने मोहिनी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी जो मुझे नहीं पता था कि 15 साल पहले लिखी गई थी ये कहानी। तो नीरजा के लिए या और कोई आपके शोज़ के लिए आ रहे के लिए ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता है, एनीथिंग इंटरेस्टिंग जो फैंस को नहीं पता है? सो नीरजा यूज्ड टू शी स्टडीड इन बॉम्बे स्कॉटिश। नीरजा मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में। ये मुझे कॉलेज में पता चला, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में हो गई, एंड सडनली वी वर मेकिंग नीरजा, वी मेक एड्स। जो फ्लाइट नीरजा ने ली उस रात को, वो एड फिल्म शूट करके आ रही थी। अच्छा। तो शी हैड शॉट फॉर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स कॉल्ड आयशा सयानी। शी हैड फिनिश्ड द शूटिंग एंड वो वहाँ से घर आई थी। आयशा सयानी वी नो। नीरजा हम जब कॉलेज में थे या व्हेन वी हर्ड अबाउट नीरजा
एट दैट टाइम. आई गॉट टू नो मच लेटर कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में थी उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड ये थी. तो ये जो चीज़ें कोइंसाइड हो जाती हैं जब तुम नीरजा बना रही हो. समटाइम्स यू फील लाइक व्हेन शी फिनिश दैट एड फिल्म दे वुड हैव नॉट नोन कि ये उनको होने वाला है ना. जब ये लोग स्कूल में थे, माई बेस्ट फ्रेंड वुड हैव नेवर नोन कि दिस वॉज गोना हैपन टू नीरजा. I feel these kind of feelings when I hear it later. And सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि नीरजा की मम्मी सेट पे आई ऐसे बुलंद हार्ट वाली लेडी, इसको बोलते हैं माँ. इट्स अनबिलीवेबल बिकॉज शी सॉ सोनम ऑन स्टेज एंड शी केम इन टू द, थोड़ा स्लो चल के आराम से फ्लाइट वाइट लेके आई, थक गई थी तो वी केप्ट अ लिटिल यू नो, बैठो आराम से, देखो ये प्लेन है, ये सेट है, आराम से बातें कर रही थी. एंड देन उन्होंने सोनम को स्टेज पे देखा और फिर बोली ये तो मेरी लाडो है. इट्स अनबिलीवेबल, यू नो, यू कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग. ऑल ऑफ अस वर, वी डिडंट नो वेयर टू लुक, बट यू नो शी हैड ये माँ और इसका हार्ट, और जिस तरीके से वो वहाँ बैठी थी कि सो हैप्पी, ये कहानी तुम लोग बना रहे हो. And she wasn't alive by the time the film released. Yeah. Now that feels something because this amazing woman you met, I feel सब blessings मिल गई. Blessings भी नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या है, आशीर्वाद ही है, you know, कि हम लोगों को इस beautiful personality को मिलने को मिला. It was just, it's unbelievable. It teaches you so many lessons in life. तुम कुछ भी कर लो, जीवन आगे ही बढ़ेगा. Yeah. It teaches you that. Yeah. I mean, of course, we were at that time during Nirja, those people. But yeah, it felt that. It felt that everybody needed to bow down when they came on the set. We had made a Shraddhanjali का tent. हमने photographs लगाए थे कि ये जीवन काफ़ी लोगों की lives गई इसमें. So believe in that and have a little respect, you know. So we used to light diyas in the evening for a tree of life. All these things matter क्यों? तो सेट जो हम लोग मूवीज़ बना रहे हैं उसकी बिलीवेबिलिटी हर आदमी को सेट पे पता चल जाए. वो टेंट पे आके लोग यूज्ड टू स्टैंड फॉर 1 मिनट शांति से एंड देन दे यूज्ड टू गो ऑन. इट फेल्ट समथिंग बिकॉज दिस फेल्ट अ लॉट, यू नो. तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये फिर इसको हम कोई भी चीज़ से मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी पूरी वो टीम के साथ में ये फीलिंग है. एंड देन ऑफ कोर्स नीरजा got released and got the national award and all that happened, nice things. And I think even for Arya we have the fact that Sushmita became Arya and there could have been nobody who could have been Arya. I think that's the only amazing thing that I could say. She walked in, she owned the role, she wore it, she was Arya. It's just a transformation when तुम पेपर में लिखोगे और तुम किसी को भी नरेट करोगे और फिर वह जो कैरेक्टर वो आ जाएगा. वो कहानी इतनी बढ़िया है कि वो आ गई, वो खड़ी हो गई, वो बन गई. ये चीज़ें जब तुम एक्सपीरियंस करते हो इस तरीके से, इस तरफ से जहाँ मैं बैठी हूँ, वो या तो तुम इस तरफ हो और वो डेली वो सेट पे खड़े हो और डेली वो उसके थ्रू जा रहे हो, तुम्हारी मेमोरीज बहुत अलग होंगी. तुम कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई और तुम्हारे साथ वहाँ तुम नहीं थे ना. तो आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, बट ये मेरी फीलिंग है और ये हर वक्त रहेगी. सो यार दीज आर बिग मोमेंट्स इन लाइफ एंड यू फील वेरी blessed that you met these great people in your life and you walked. तुम इनके साथ चले हो और आगे जाके चल रहे हैं मोहिनी के साथ. चलेगी तो चलेगी. Yes. धमाका के बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज थी कि 15 दिन में शूट हुई थी. Yes, धमाका. Oh my God, you reminded me. So COVID happened, right? 2020 March 8 we finished season 1 का shooting. Correct. 20th March COVID hit and we released on June 19. So पूरा पोस्ट आर्या 1 का कोविड में हुआ है.
जब everybody, we didn't even know where life was going to go, what was Hmm. happening, so you had to follow so many procedures, you had to be careful, lives mattered. Suddenly we were so free, suddenly I had to be so careful of everybody who was going to be recording or doing post. But our team was, I think, कुछ वो आर्या के सेट पे हो गया था कि जी Energy. जान से लग गए थे. उसके बाद में सेम ईयर इन दिसंबर वी शॉट धमाका with तो साइन Kartik. पहले हो चुकी थी कार्तिक से नहीं, we signed in September. सितंबर ओके Because by the time we finished this, and then we were talking to him about something else, and then COVID had happened. So we were the first bubble. Remember the word bubble? या एकदम नॉस्टैल्जिया हो रहा है It is baap re. Ah. And you kids really, Yeah. I really feel, youth, they really struggled. Not that we didn't struggle, but yeah, Yeah. it was tough. And so Dhamaka we shot in December. And it was prepped in such a way so that hotels बंद हो गए थे, सब बंद हो गया था. तो we shot in Renaissance Powai. We were all RT-PCR, all that. Everything had to come back into play. So we made sure that everybody जो होटल में एक पूरा विंग हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया था. हम लोग सब वहाँ रह रहे थे, कोई अंदर नहीं जाएगा कोई बाहर नहीं आएगा कोई बाहर नहीं जाएगा. एंड जो बाहर से आएगा, जैसे एक शेड्यूल खत्म हो गया, फिर वो बाहर से आएंगे इन दिस एंड दैट. तो RT-PCR फर्स्ट एट होम 7 days. Then you come in here, यहाँ पे 7 days बंद. Then you meet the people, because I could not take a chance ना, because we were already here, including housekeeping. जो आई अंदर, उनका भी हम लोगों ने देखभाल रखा था. They never went, they stayed with us. Then we created a corridor into the big ground है Renaissance में, the जहाँ पे हम लोगों ने सेट और वो सब बनाया था. पूरा क्रू. And then there was a no man's zone. अगर any equipment was supposed to come from outside and whatever, we had all those scanners, and there was a space in the middle, no man's zone. Nobody would enter. Till एक्टर्स it को got scanned, till it came in. They stayed now with us. डर नहीं लगा मतलब मैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक्टर्स के साइड से भी एक नहीं, see that डर सबको ही लग रहा था उस वक्त में. हम लोगों ने इस तरीके से, ऐसा सेइंग प्री-prod and organization is so key important. It's not only the actor, it's the last crew member on my set. He's equally important. Lives matter. Life is important. I have to make sure कि इसके बाद में जब वो घर जाएगा for Christmas or whatever that they will go, they're going to go back home happy. एक के ऊपर दूसरे को मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती हूँ. लाइफ इज़ लाइफ, राइट? तो हम लोगों ने इस तरह का सेटिंग ही बना लिया था कि वी वर ऑल इंटरनली ऑल सेफ. बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा था, सब यहीं की यही, लाइक अ वर्ल्ड ना. तो आई रिमेंबर पुटिंग टेबल टेनिस टेबल्स एंड व्हाट विल दे डू ऑन द ब्रेक डे, पुटिंग इट ऑल ओवर देयर सो पीपल वुड हैव कैरम बोर्ड, ये वो खेलने के लिए वो सब हम लोगों ने बना के 15 रखा days. था. और जो बाहर भी जाता था, अगेन द 7-day quarantine. Again, if you enter, yeah, it sounds very tiring, let me tell you, but we followed it to the T. बट हैट्स ऑफ टू द होल टीम It is. एक्टर्स हो द होल डिपार्टमेंट जो Ram, film- actually, more importantly. या It's just the whole planning. Just the whole planning of the shoot. Yeah, we shot in 11 days. We shot the entire thing. Of course, the post took longer, but then that was us on this side. Then nobody else was on stress, right? क्योंकि वो तो हम लोग कर रहे थे. Shooting पूरी कर ली थी. And they were all tested. And they all went home, I think 325. And nobody was positive. पॉजिटिव That's a big achievement आल्सो at that time. To feel या that. या एंड आल्सो आई फील कार्तिक का बेस्ट परफॉर्मेंस है फॉर मी, वन ऑफ द बेस्ट Thank you. परफॉर्मेंस. Yeah, I feel he gave it all. He gave it all. He was superb. I think it showed the Yeah. security and everything. It showed. He got the character. भिड़ गया उसके साथ में. या And you all have seen, so you all have enjoyed it. वेरी डिफरेंट कार्तिक आर्यन जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उस टाइम पे. हाँ. I think it has also got to do with Ram and Karthik wanted to do it together. Yeah. So, वो जो एक वो आ जाता है, that directors, that kind of director and that kind Rapport. of an actor, when it's magic. And they were meant to, I think, yeah, we had planned it for 11-day shoot only. So I think we finished it. And we were, before we know, the set was dismantled and suddenly it wasn't there and we were on our way home. We of course had the post, हमको तो post करना था, हमारे पास तो और काम था. But जो वहाँ से गए ना, फिर जिनको काफ़ी टाइम तक then because of COVID did not work, they had such good, इतनी अच्छी memories.
वो बाद में होने के बाद में ना जब घर जाते हैं लोगों को बड़ा देख के फिर याद करके कितने फ़ोन कॉल्स आए कि हम लोग इतना सिक्योर फील किया, हाउ मच वी एंजॉय, यू नो. सो यस, आई थिंक दैट्स द धमाका रिवॉर्ड वाज. एज अ प्रोड्यूसर कि सब सेफली हुआ, यस, यस. है ना? पूरी टीम जो इतना हार्ड वर्क करती है, यू नो, और सब बिलोंग करते हैं और सब घर बढ़िया जाएं. फिर जो उसके बाद में होगा वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, बिकॉज आफ्टर दैट वी इवन डिड वी शॉट आर्या 2 भी हम लोगों ने कोविड में शूट कोविड किया में है. हो, हाँ, करेक्ट. एंड आर्या 3 was released when COVID was over. ओवर. Yes. And then came Waking of a Nation. So you can see the whole. Whole. Yeah. So it's been a journey. Yeah. So very Ram Advani Films, a very still a young company, but we happened to suddenly do a lot of work which came out. या क्योंकि मैम हम लोग इतना बॉलीवुड बात कर ही रहे हैं, तो आपके बारे में अभी थोड़ा बॉलीवुड, आपके जो चॉइसेस है, जो हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड बफ, मुझे पता है बॉलीवुड बफ हो प्रॉपर, आप सब फिल्में देखते हो वैसे? मैं अभी सब फिल्में देखती हूँ. आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन. आई थिंक आई हैव सेड इट एवरीवेयर. आई Yeah. एम जस्ट पागल अबाउट शाहरुख. इसलिए मैंने नहीं There पूछा cannot हुआ be कि आप another कौन सा Shahrukh. एक्टर आपको पसंद है, क्योंकि मुझे नहीं, पता आई है एम शाहरुख खान फैन. शाहरुख खान Sorry, I fan. just want to say it very loudly. I am. किंग के लिए कितने एक्साइटेड हो? Totally excited. Every time he comes, every time, even in Pathan, when Shah Rukh came, I remember like watching the movie and you wait till the last end credit. या You clap. The crowd claps. Everybody claps. But you know, you have a feeling because there is a side of, though I've watched movies, pure whole life has been about Bollywood and गाने and lyrics and जो तुमको नहीं अलाउड था, जो रेडियो एक बार बजता था, फिर तुमको टाइमिंग था, देन टीवी यू वर नॉट अलाउड, दिस यू वर नॉट अलाउड, गॉड नोज व्हाट. बट वो पूरा माहौल था कहानियाँ बताने का. द 90s में व्हेन वी गॉट इनटू दिस एंटायर लव part and how easy love can be with the whole Shah Rukh movies, when everything came on and became more the Ghana, everything shifted a little bit. Yeah. But we have heard from 60s, 70s, 80s, 90s, no matter what you do, lyrics matter. अच्छे गाने लिखोगे, अच्छे गाने बनाओगे तो गाने तो बनेंगे. तुमको कुछ हो जाता है और फिर वो पूरा वर्ल्ड जो क्रिएट करते हैं ना, द इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसको तुम जब मूवीज़ में जाते हो, यू आर टोटली इन इट. वो 3 घंटे तुम कुछ और नहीं सोच रहे हो, बिकॉज वो वर्ल्ड में तुम बिलीवेबिलिटी के कारण तुम बैठे हुए हो. फिर वो गाना गुनगुनाना बाद में, उसके बाद में अभी तो फ़ोन्स हैं सब जगह पे, तो ऑल द टाइम यू हियर वेदर यू ऑन द स्ट्रीट, वो वाला कौन सा गाना सुन रहा है, रेडियो पे कौन सा तुम्हारा टैक्सी वाला बजा रहा है या ऊबर वाला बजा रहा है. आई तो ऑलवेज टेल हिम बजा. आई वॉन्ट टू नो वॉट ही इज लिसनिंग टू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द चॉइस. ऐसा रिसेंटली आपकी कोई फिल्म के लिए हुआ है, ऐसे कोई फिल्म का म्यूजिक हो या कोई फिल्म रिसेंटली 4-5 सालों में जो आपको बहुत पसंद है, आपके गाने भी आपको पसंद आ गए हैं, तो ओवरऑल फिल्म? द टॉप ऑफ द माइंड, सी ना आई एम सो ब्लैंक्ड आउट व्हेन मुझे इतने सारे गाने आने चाहिए. करंटली मैं बहुत पुराने, आई इतना मैक्स्ड आउट विद मोहिनी के गाने. आई थिंक मोहिनी के गाने ज़्यादा सब में चल रहे हैं. आई थिंक बिकॉज करंटली वी आर क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग एंड we are singing those songs of the lyrics, which is so part of it. I think lot of that मेरे mind में, because वो हिंदी में है, मराठी में है, little bit of गुजराती में है, that whole world काफ़ी सारा चल रहा है. कोई फिल्म आपको याद होगी जो पसंद आई? I think काफ़ी टाइम के बाद में, and I'm sorry I'm going a little bit back, but I've started listening back into दम लगा के हैशा, ये मोमो के धागे. हाँ. ये जेंटल वाले गाने हैं ना, ये पता नहीं क्यों मेरे प्लेलिस्ट में कभी कभी इट पॉप्स अप बैक, you know, though you have a huge playlist and though you're listening to all the singers, and I'm a big Sonu Nigam fan too, so I went to the concert and I think I passed out in excitement because you're seeing it live. Yeah. तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये गाने, और उस आर्टिस्ट को तुम देख लो परफॉर्म करते हुए लाइव, एंड वो 4-5 घंटे, इट्स सहज ना, इट्स इतना ट्रेनिंग है, इतने बचपन से जो इंडियन क्लासिकल और वॉट एवर दैट ट्रेनिंग, वो 5 घंटे चले जा रहा है. वो सुर में है, वो आलाप में है, वो धुन में है, उसको क्राउड इज एक्सेप्टिंग. I heard Shreya Ghoshal the other day, the letters to Lata Di. Superb it is. It will never go away. So currently, yeah, sorry, all my old playlists started coming back. I don't know, somehow I tapped into
दम लगा के हाइशा, अच्छा। आई वेंट बैक टू हम दिल दे चुके, सनम, those kind of that track, no, and Hmm. also the Sonu Nigam songs, the everything about that world. Yeah. एंड व्हाट रेजोनेट सबसे ज़्यादा इज जब वो लाइव हो जाता है ना, Hmm. तुम कुछ और लेके जाते हो, वही गाना तुमने 50 बार सुना है, लेकिन वो खोया खोया चांद या एनी ऑफ दैट, इट स्टिल स्टेज अ मैजिक. जो गाना इन्होंने उस तरीके से गाया, Hmm. क्यों गाया यार, वाई डिड ही हैव द सुर सो राइट. लाइक मोहिनी में एक धुन में चलती है Hmm. और थोड़ी क्लासिकल ट्रेनिंग दी है, बिकॉज सो दैट शी इज़ अ लिटिल बिट मोर रियाज डिसिप्लिन. कहीं से तुम्हारे हर में सुर रहता है, कोई स्पोर्ट्स करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको वो डाला है. नाउ जब हम गाने का ब्रीफ दे रहे थे ना, आई कैन जस्ट टर्न ऑन एंड से सा ग म ग सा ग म ग, ये इसकी धुन है. बिकॉज मेरे लिए कैरेक्टर का अंदर का कुछ सुर होना चाहिए, Hmm. ये इसका सुर है. सो करेंटली आई एम टोटली, ऑफकोर्स आई एम इन टू ऑल ऑफ दिल तो पागल है एंड ऑल द सॉन्ग्स. माई लाइफ इज फुल ऑफ बॉलीवुड. आई एम अ बिग किशोर कुमार, बट Hmm. देर आर मैनी सॉन्ग्स. यू कैच मी ऑन सॉन्ग्स, आई एम एंडलेस ऑन. मेरे बोलने में या मेरे कुछ भी पोएम्स में या मेरे लिखने में गानों की धुन ज़रूर आएगी, वर्ड्स ज़रूर आएंगे. ये तुमने सुने हैं, Hmm. ये हमारी बिलोंगिंग है. पता नहीं हाउ टू एक्सप्लेन इट टू एनीबडी. वी बिलोंग. तुम कभी भी किसी फ्रेंड्स के साथ बोलोगे, you'll suddenly say a dialogue Hmm. और you'll suddenly recite a गाना. अभी तुमको क्यों ये गाना याद है यार? है Yeah. ये बहुत, like it's a very amazing Indianness thing that we have resonating with Bollywood. Yeah. I think it's a very different connect. Yeah. थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. गौरव इज लाइक बोलनी. नहीं नहीं यही चाहिए था, बट मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है, जानने मिली है अबाउट ऑल अदर प्रोजेक्ट्स मोहिनी के साथ. सो थैंक यू सो मच Thank you एंड for ऑल द having बेस्ट. me. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहोगे मोहिनी के अलावा, कोई मूवीज, तो, एआई प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग? Yeah, currently we are working on, Ram is working on a feature film with Tiger. So currently वो production में जाएगा. I think this year we've Okay. planned that. We have written a show, so that's under pitch. 2 other movies are under pitch. Yes, तो पिक्चर वाले तो पिक्चर ही बनाएंगे. या We are on to that. With Mohini and other stories that we have, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अभी एक स्ट्रक्चर बना के और बताएं. बिकॉज अभी ये जो लर्निंग हुई है ना, इसके साथ में और भी कहानियाँ हमको और मिलें. बतानी है. या तो या इट्स एक्साइटिंग टाइम्स. बैक टू द गेम ऑलवेज. या थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so Thank much, you. Gaurav, and thank you for the very patient team you have quietly standing. Thank you for so having much. us. Chala, Thank you. namaskar. Bye.